हेलो जी, क्या हाल चाल है जी। अमन शांति। अच्छा जी, आज है जी डे 30। और आज काफ़ी दिनों के बाद मतलब मार्च 3 को आखिरी दफ़ा रिकॉर्डिंग 29 की। तो बीच में कुछ बहाने आते आड़े आते रहे, कुछ सुस्ती ने भी रीइंफोर्स किया। और आज मार्च 10 आई थिंक। तो रिकॉर्डिंग 30 इज़ हैपनिंग ऑन आफ्टर लाइक कितने दिन, 7 एक दिन, एक हफ्ते के बाद। तो खैर, इस दौरान में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, काफ़ी सारे इवेंट्स हुए। उनके ऊपर मतलब हर एक इवेंट, हर एक इंटरेक्शन अपना एक प्रॉपर एनालिसिस चाहता है। लेकिन ताज़ा ताज़ा हम एनालिसिस करेंगे एक आ, घातक किस्म का इशू कि जिसके ऊपर डिवाइड ज़्यादा है। ठीक है, एक ख़ास क्लास के अंदर, एक ख़ास मौजू के अंदर, या ओवरऑल सोसाइटी के अंदर भी कुछ लोग सीरियस नहीं लेते हैं, तो गप लगाने के लिए उस मौजू पर बात करते हैं। और वो मौजू है जी इंटरनेशनल वुमेंस डे का। तो अब उसके ऊपर किस तरह से बात हो सकती है? बात इस तरह हो सकती है कि जी वुमेंस डे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, होने ना होने में ये तो मुझे तो इससे कोई मसला नहीं है। अच्छी बात है जी, होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे इस बात से ज़रूर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया जाता है, लाइक मतलब मुझे नहीं समझ आती है कि क्यों मेन, मतलब हम बंदों को एज अ डेविल या फिर डेविल्स एडवोकेट पोर्ट्रे किया जाता है। मतलब ऐसे फील कराती हैं वो ख़वातीन। मतलब मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि हर ख़ातून, लाइक 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फीमेल अप्रॉक्सीमेटली। तो मेरा नहीं है ख्याल कि उसमें से पता नहीं कितने परसेंट पॉपुलेशन ये जानती भी होगी कि हकूक़ निस्वां का भी कोई दिन है। लेकिन जो क्लास इस दिन को सेलिब्रेट करती है, ठीक है, अमूमन मैं तो अब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, आई डोंट नो कि यूएस के अंदर या यूरोप के अंदर वाकई मतलब मेरे ख्याल में वहाँ की सोसाइटी के अंदर एक दिन प्रॉपर है। तो आई थिंक इश्यूज हाईलाइट होते होंगे, उससे फिर जाहिर सी बात है डिस्कशन भी हैपन होती होगी। और इस मतलब सोसाइटी एज डायलॉग की तरफ मूव करती होगी। ये सारी बातें अच्छी हैं जो कि मेरे ख्याल में इस दिन के ज़रिए से होनी चाहिए। इस दिन का अगर कोई मकसद है तो वो ये होना चाहिए कि सोसाइटी में डायलॉग को फ़रोग़ मिले और उसके नतीजे में थोड़ा दिमाग की नसें खुलें और लोग जो हैं वो जेंडर रिलेशंस को बेहतर से बेहतर की तरफ गामजन करने पे मतलब अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज करें। अच्छा जी। लेकिन हमारे यहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि लाइक हम सब पैट्रियार्क हैं, जितने भी मेल्स हैं, और हमने ख़वातीन को दबाया हुआ है। और लाइक वी आर जस्ट फीडिंग अपॉन देम। मतलब ख़ातून दबी हुई है तो हमारी पावर कायम है, और हम मर्द इसलिए हैं क्योंकि ख़ातून हमारे नीचे कहीं दबी सिसकी हुई और बेचारी उसकी हिचकी भी नहीं निकल रही है कि वो चिल्ला भी सके। तो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। मतलब मैं तो सोच रहा था कि यार मतलब वैसे ही बंदा अगर सोचे, अगर हम एक वैसे ही एनालिसिस करें अपने दाएं बाएं का, तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि ख़वातीन ओवरऑल सोसाइटी के अंदर, ठीक है, वो काइंड ऑफ प्रिविलेज्ड जेंडर है। ठीक है, अब प्रिविलेज किस तरह से है कि उन्हें वो तमाम मेंटली और फिज़िकली स्टर्नस किस्म के काम नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, उन्हें वो प्रेशर फेस नहीं करने पड़ते हैं जो कि सोशल या नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो अपने हार्श होने के नतीजे में सर्वाइवल को इंश्योर करने के हवाले से जो भी एक बैरूनी इंसान से बैरूनी माशरे का या फितरत का रवैया होता है, तो वो मेरे ख्याल में अमूमन जो है मर्द ही फेस करता है पहले पहल। ठीक है, उसका पहला रेला मर्द फेस करता है। उसके बाद जाहिर सी बात है ख़ातून, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि ख़वातीन बिल्कुल ही फेस नहीं करती हैं, तो ये बिल्कुल कहना गलत है। और ये कहना भी गलत है कि सारे मर्द ही ऐसे फेस करते हैं और वो ख़वातीन को
क्या कहें, उनके ऊपर दबा के नहीं रखते हैं और उन पे जुल्म करते हैं, तो वाकई ऐसा है। लेकिन यही बात मर्दों की केस में भी है कि कुछ ख़वातीन भी मर्दों को जो है वो प्रोडक्टिव होने से रोकती हैं, उनकी ग्रोथ में बॉटल नेक्स बनाती हैं। तो मतलब अब इसमें कोई जेंडर का ऐसा सच कोई मेरा नहीं है ख्याल कि ये रोल है, ठीक है। तो ये मेल फीमेल अक्रॉस द बोर्ड ये सेम ही है कि एक इंसान जो है, मतलब दोनों ही इंसान है ना, जेंडर डिफरेंट है। जेंडर भी ना कहें तो अब इवन अब जेंडर की तो टर्म वैसे भी आजकल जी बड़ी वो है कि जेंडर इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो हम जेंडर की टर्म में नहीं, हम मेल और फीमेल की एक बायोलॉजिकल तकसीम उठा लेते हैं और हम कहते हैं कि जी मेल भी एक ह्यूमन बीइंग है और फीमेल भी एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, बायोलॉजिकली डिटर्मिंड है। अब इसके अंदर तो किसी ने कुछ तय नहीं किया ना, मतलब मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं मेल पैदा होऊंगा, या आपने ये डिसाइड नहीं किया था कि आप फीमेल या मेल पैदा होने लगे। भाई ये तो ऑलरेडी प्री डिटर्मिंड रूल्स हैं, उसी के हिसाब से फिर सोसाइटी ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ है कि जी मतलब अब ये बात तो मानने वाली है कि मेल्स जो हैं वो अमूमन फिज़िकली जो हैं वो मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं, वनरेबल नहीं होते हैं। लेकिन ख़वातीन जो हैं वो अपना बायोलॉजिकली भी वनरेबल ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ इस तरह की सोसाइटी ने, मतलब इंसानी माशरा कोई बेवकूफ़ माशरा तो नहीं है ना, मतलब अब सदियों से हज़ारों साल से उसने एक सिस्टम चलाया है अल्टीमेटली। मतलब एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से ही देख लें तो उसने ह्यूमन जनरेशन को, ह्यूमन सर्वाइवल को इंश्योर किया इसी तरीके से कि मेल्स प्रोटेक्ट द फैमिली एंड प्रोवाइड फॉर द फैमिली। और फैमिली से मुराद ये कि भाई उसकी वुमन जो कि उसके बच्चों, और जो ख़वातीन है, ख़ातून जो है वो बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, उनको नर्चर करती है, ठीक है, मर्द के लाए हुए रिसोर्स के मुताबिक, ठीक है। ये एक आसान सा एक फार्मूला और इक्वेशन है कि जिस पे मेरे ख़्याल में अभी तक ह्यूमन सोसाइटी ने सरवाइव कर लिया और 8 बिलियन तक पहुंच गई है वो। तो बल्कि मोर देन 8 बिलियन हो गई है। तो इट्स समथिंग टू कंसीडर कि ऐसा नहीं है कि ये सब वो एक पोस्ट मॉडर्न, आप उसके मतलब पोस्ट मॉडर्न भी नहीं है यार, इसको तो फ़िलोसॉफिकल भी बहस नहीं कहना चाहिए, ये तो फजूल किस्म का एक आर्गूमेंट मुझे लगता है कि जी मर्दों ने जो है वो औरतों को दाब के उनके हकूक़ पे नकब लगा के, बल्कि डाका डाल के और जी अपनी चौधराहट बनाई हुई है। तो आई डोंट थिंक ऐसा है, ठीक है। मतलब कोई अक्रॉस द बोर्ड ऐसा कोई यूनिवर्सल किस्म का फिनोमेना नहीं है। पैट्रियार्की हाँ है, लेकिन पैट्रियार्कल, ठीक है, फेरोइक किस्म का पैट्रियार्कल फिनोमेना, तो वो कोई यूनिवर्सल फिनोमेना नहीं है, वो बिल्कुल पॉकेट्स के अंदर है, ठीक है। लेकिन उनके भी आपको ऐसा नहीं कि आप उसे निगेट कर देंगे, आपको उसके फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि किस तरह के, किस जोग्राफिकल रीजन के अंदर किस तरह के रिसोर्स अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर सोसाइटी ने सर्वाइव करने के लिए डेवलप किया है, ठीक है। अब एक तरफ आप पेट्रियार्कल किस्म का रवैया कह रहे हैं, तो मैं दूसरी तरफ कहूँगा यार आप मेट्रियार्कल सोसाइटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, करती रही हैं, ठीक है, इवन अब भी करती हैं। तो वहाँ पे ख़वातीन का भी, इवन हमारे यहाँ पे गांव देहातों के अंदर, ठीक है, ख़ातून जो है, जो बड़ी बूढ़ी होती है, ठीक है, उसको हमारे यहाँ सराइकी में वडेरी कहते हैं या जो भी कहेंगे आप, ठीक है, बुज़ुर्ग ख़ातून जो है, तो उन्हीं का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, बहुत सारे ज़िंदगी के फ़ैसलों के अंदर, अगली जनरेशन को किस तरह से लेके चलना है, ठीक है, पोतों नवासों एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर। तो शी हैज़ द लास्ट से, यू कांट चैलेंज हर, ठीक है। ये तो अब अर्बन इन्वायरमेंट्स आ गए तो इनके अंदर भी अच्छा, ठीक है। अब मैं एक तरफ, पहले हम गांव वाली बात कर लेते हैं, इंसान ने चलो जी एग्रीकल्चरल फिनोमेना के अंदर बहुत अरसा ज़िंदगी गुजारी, ठीक है, तो उसके अंदर खातून और मर्द के रोल्स बड़े मेरे ख्याल में डिस्क्राइब थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तकसीम शुदा थी। मर्द जाके खेत के अंदर खेती बाड़ी कर रहा है और वहीं पे फिज़िकली वहाँ पे
वो वहीं पे ही फिजिकली पूरा दिन काम करने के बाद वो मतलब क्या होता है, बैटरी जैसे ख़त्म नहीं हो जाती है, तो वेस्टेड हो गया भाई वो बंदा। मतलब उसका जितना भी एक कैपेसिटी टू वर्क थी वो यूटिलाइज हो गई है। लेकिन एट द सेम टाइम ख़वातीन जो है वो घरेलू एंड के ऊपर चीज़ों को इंश्योर करेंगी। मर्द ज़मीन में से कुछ निकाल रहा तो ख़वातीन थोड़ी निस्बतन आसान, दिखने में आसान, ठीक है मतलब, लेकिन मेंटली मतलब मेरे ख्याल में शायद ज़्यादा फटीग वाला काम कि वो डोमेस्टिकेट कर रही हैं एनिमल्स को, वो घरेलू काम देख रही हैं, वो नेबर्स के साथ जो मसाइल हैं उनको सुलझा रही हैं या उलझा रही हैं, जैसे भी, ठीक है, अपने शुगर मेले के हिसाब से, ठीक है, अपने टेम्परामेंट के हिसाब से सुलझाओ उलझाओ, ठीक है, ये ख़वातीन ही करती रही हैं और ख़वातीन ही करती हैं अभी भी, ठीक है, मोर अर्बन इन्वायरमेंट्स में भी। तो काइंड ऑफ दोनों मेल और फीमेल एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, और बड़े अच्छे से सिस्टम चलता रहा। लेकिन फिर जब ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अगेन वही मार्क्स वाली बात आ जाती है, तो पता नहीं क्यों मार्क्स ऐसे हर जगह बैकग्राउंड से उछल के आ जाता है। तो जैसे ही वो एक अर्बन इन्वायरमेंट में आए तो मेरे ख्याल में फेमिनिज़म जो है, मेरा नहीं है ख्याल कि फेमिनिज़म एक रूरल इन्वायरमेंट के अंदर कभी इमर्ज भी हो सकता है, ठीक है, कि वहाँ पे आप एक खातून को देखें और वो कहे कि जी आई वांट माय राइट्स, तो इवन आप जाके उस देहाती खातून को समझाएं भी सही तो शी वुडेंट गेट इट, कि भाई मतलब मेरे कौन से राइट्स हैं कि जिनकी तुम बात कर रही हो। तो उसको नहीं समझ आनी है, आप जो मर्जी कर लें, आप उसको कहेंगे ये जाहिल है, पिंडू है, लेकिन भाई उसका सर्वाइवल चल रहा है ना, ठीक है, एंड शी इज़ हैप्पी विद दैट सर्वाइवल। और इवन मैन भी, मतलब बंदा भी ठीक है, बंदे को भी मसला नहीं है, आप बंदे को भी समझाएं मतलब। लेकिन अब जैसे ही आप कैपिटलिस्ट किस्म के या एक अर्बन सेटिंग के अंदर आ जाते हैं कि जहाँ आप लैंड बेस से कैश बेस्ड इकोनॉमी में आ जाते हैं, आप दिहाड़ी जॉब बेस्ड इकोनॉमी में आ जाते हैं, तो वहाँ पे फिर ये मसला बनेगा कि वहाँ पे तो फिर राइट्स का भी बात आएगी। और ठीक है, अब वहाँ पे कंपटीशन इस तरह का इस्टाब्लिश हो गया कि मेल और फीमेल का बनेगा मसला, ठीक है, अगेन वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला आपको बैकग्राउंड में रखना पड़ेगा, फेमिनिज्म की रूट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें बंदे को देखनी पड़ेंगी, इसके बगैर नहीं आपको समझ आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इनहेरेंटली ह्यूमन सोसाइटी बिल्कुल जालिम सोसाइटी है, नहीं, मतलब उसने मैनेज किया हुआ किसी न किसी तरह इक्विलिब्रियम में, नहीं तो भाई नहीं चलता सिस्टम। तो मतलब मैं तो वैसे, मैं तो सीधी सी बात है, मैं तो बायस्ड बंदा हूँ, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि आ, जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक अर्बन बेस्ड, कैश बेस्ड, कैपिटल बेस्ड या टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी ने इमर्ज किया, या अल्टीमेटली सोसाइटी ने उस तरह से इमर्ज किया कि जिसके अंदर फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुए, तो फिर आपकी लेबर रिलेशंस भी चेंज हो गए। और जब लेबर रिलेशंस चेंज हुए तो जाहिर सी बात है उससे फैमिलीज़ भी अफेक्ट हुई, उससे जेंडर रिलेशंस भी अल्टीमेटली अफेक्ट हुए। तो उसके नतीजे में फेमिनिस्ट ख़वातीन, मतलब ख़ातून, ठीक है, ख़ातून को सबडू करना आसान है, इसमें मान लिया हमने ये बात कि एक शहरी इन्वायरमेंट के अंदर ख़ातून बेचारी पहले ही वनरेबल है, ठीक है, अपनी फ़िज़ीक की वजह से, अपनी बायोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स की वजह से। तो मर्दों ने उसे, ठीक है, ख़ातून को, बच्चों को उनके साथ मतलब चाइल्ड लेबर भी उतना ही बड़ा मसला था जितना कि बड़ा वुमन लेबर या ख़ातून के हकूक़ मारना। तो ठीक है, फेमिनिज्म की सेंस समझ आती है कि जी अर्बन सेंटर्स के अंदर, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती है कि जिन दावों को लेके उन्होंने कहा जी अच्छा जी एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है एक मर्द, एक औरत, तो बजाय कि आप खातून को उसके हिसाब से आप खातून की मैनेजेरियल किस्म की जॉब्स लेके आए हैं, आप खातून के लिए मतलब इजी टू मैनेज, जो खातून की मेंटल या फिज़िकली जो वो ईजीली चीज़ों को कर सकती है, आप उनके लिए अलहदा से स्पेसिस बताएं। मतलब बुनियादी तौर पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई सेग्रीगेटेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, खातून और मर्द के लिए। बिकॉज मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैं रिलीजियसली बात कर रहा हूँ, रिलीजियसली तो जो है वो है, ठीक है,
रिलीजियस इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन ट्रेडिशन। तो वो भी सदियों का एक आपका ज्ञान है, लोगों ने सोच विचार की हुई है, ठीक है, रेवलेशन का दावा भी है उनका, ठीक है, इट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट बाय द क्रिएटर, ठीक है, वो तमाम दावे अपनी जगह, लेकिन मतलब ह्यूमन सोसाइटी को उस निज़ाम ज़िंदगी के मुताबिक चलाया गया ना बोधर से, तो बेवकूफ़ तो नहीं थे ना वो लोग। अच्छा जी, बेवकूफ़ आपके नज़र में, मौजूदा एक आदमी की नज़र में, मेरी नज़र में, हम लोग जैसे ही पढ़ते हैं, हम तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि जी पहला बंदा जो समझदार हुआ था वो गलीलियो हुआ था, बाकी उससे पहले सारे बेवकूफ़ ही थे, या न्यूटन समझदार हुआ था। चलें, बहुत एज भी दिया तो आप अफलातून तक समझदारी को ले गए, या सुकरात तक, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। तो खैर, अब मैं कहाँ पे था, बात यूँ है कि जी ठीक है, बजाय कि आप सेग्रीगेशन बनाएं, मतलब सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि ठीक है, एक तो वो रिलीजियस उसकी अंडरपिनिंग्स हैं, ठीक हो गया, लेकिन भाई सोशली भी अगर आप देख लें तो खातून की एक उठान ही डिफरेंट है और मर्द की एक उठान ही डिफरेंट है, ठीक है। मर्द किस तरह की चीज़ों से, किस तरह के एक इन्वायरमेंट अपने इर्द गिर्द क्रिएट करेगा, वो डिफरेंट होगा बजाय के खातून के, और वो अल्टीमेटली उन दोनों के मोड ऑफ सर्वाइवल के हिसाब से ही होता है। तो एक खातून उस तरह की जॉब, मतलब अब 50% पॉपुलेशन है ना या खवातीन को, तो उन खवातीन को कौन सर्व करेगा? दे आर मोर कंफर्टेबल, आई थिंक वुमन आर मोर कंफर्टेबल अराउंड वुमन, आई थिंक, और men are more comfortable around men, although they cherish the surrounding of woman, but still, ठीक है, एक बंदा जो है वो और बंदों के, मेरे ख्याल में अगर आप प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ही देखना ना, आपकी इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट के यार मोर प्रोडक्टिव, मोर प्रोडक्टिव, ठीक है, मोर कैपिटल घुमाना है, मोर जी आपने पता नहीं क्या करना है ज़मीन से कुछ ना कुछ, बस वो खैर उस पर फिर कभी बात करेंगे कि जदीद माशरे का ये प्रोग्रेस और डेवलपमेंट वाला चक्कर, कि इट फील्स लाइक कि भाई ये इनहेरेंट है, लेकिन आया कि ये इल्यूजन है, ये ट्रक की बत्ती है कि जिसके पीछे हमें लगा के दौड़ा भगा रहे हैं ये लोग। ये लोग से क्या मुराद, मतलब हम खुद ही लोग, हमारा पावर स्ट्रक्चर, खैर उस पर फिर कभी बहस करेंगे। लेकिन तो मतलब इवन इस प्रोडक्टिविटी वाले पर्सपेक्टिव से भी आके देख लें तो मेन आर मोर प्रोडक्टिव अराउंड मैन, ठीक है, मतलब, और ख़वातीन दे आर आई थिंक मोर प्रोडक्टिव अराउंड ख़वातीन, ठीक है। इन दोनों का ऐसा नहीं है कि इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी इंटरेक्शन लाजमी है। तो कुछ चीज़ों में ये सेग्रीगेटली प्रोडक्टिव है, और कुछ एरियाज़ के अंदर ये लोग इंटरेक्शन करेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्टिव होंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे माशरे के खाने और शोबे के जिनके अंदर इनका ओवरलैप होना ज़रूरी है तो वहाँ बिल्कुल ओवरलैप किया जाए, लेकिन जहाँ पे नहीं है तो वहाँ इनको सेग्रीगेट किया जाए। सेग्रीगेट ऐसा नहीं कि मतलब उनके दायरा कार ही अलग बना दिए जाए कि दे जस्ट नेचुरली, मतलब अगर कोई जैसे पानी के अंदर और तेल, पानी और तेल मिला दें तो तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, या जैसे भी आप सेटिंग बना लो, तो अल्टीमेटली दे हैव, ये दो डिफरेंट कॉम्पोजिशन के मालिक किस्म की मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो अपना अपना सेटअप खुद ही अपने आप को सेटअप कर लेंगे। जहाँ पे उनकी बॉन्डिंग का टाइम होगा तो वहाँ पे वो ओवरलैप भी करेंगे, वहाँ पे वो अपना एक कंपाउंड जो कि ह्यूमन सोसाइटी की सूरत में, तो उसको भी वो मेंटेन रखेंगे। तो इट्स नेचुरल। और अगर अभी तक हम कहेंगे जी फेमिनिज्म ने क्या अचीव किया है, ठीक है, खातून, मतलब इट्स मोर ऑफ अ मिमिक्री, भाई मर्दों को मिमिक करने के चक्कर के अंदर आप लोगों ने औरत के साथ भी क्या किया, मतलब उसको उसके औरत होने से ही महरूम कर दिया। महरूम भी क्या किया, मतलब उस चक्कर में आपने क्या किया उसके साथ, लाइक एक खातून अब जो है कि वो सिंगल मदर्स का कितना बड़ा एक फिनोमेना है, ठीक है, लाइक यूरोप के अंदर या उन सोसाइटीज़ के अंदर के जिन्होंने मतलब एक कैपिटलिस्ट बंदे ने भी, मतलब एक बात तो तय है कि जी कभी भी एक ऐसी कैंपेन नहीं ड्राइव होती है कि जिसके अंदर कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। अब ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ठीक है, हर बंदा इसको जाके चेक कर सकता है कि लाइक
इंटरेस्ट एक सेक्टर पावर हायरार्की के किसी भी एक सेक्टर का जब तक कि किसी आइडिया या थ्योरी के पीछे इंटरेस्ट नहीं होता है, दे डोंट सपोर्ट इट, ठीक है, वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकती है कभी भी कहीं भी, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि भाई आपकी पूरी पावर हायरार्की में कोई भी बंदा किसी एक आइडिया के अंदर इंटरेस्टेड ना हो और वो सोसाइटी के अंदर इमर्ज हो जाए एज अ मेन स्ट्रीम आइडिया, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है। तो खैर, खातून को आपने मर्दों के बराबर ला के खड़ा करने का दावा किया और उसके बाद आपने किया क्या? तो अभी तक भी मैं परसों भी एक पॉडकास्ट सुन रहा था कि लाइक अभी भी अब इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाएं तो वो ख़वातीन जो पूरी पूरी ज़िंदगी देती हैं, लाइक दे आर प्रोफेशनल, और इवन ठीक है एक खातून को एडजस्टमेंट में ज़्यादा मसला होता है या एक मर्द को एडजस्टमेंट में ज़्यादा मसला होता है एक वर्क स्पेस के अंदर, एक वर्क इन्वायरमेंट के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर जो कि पिछले 50 साल से डेवलप हुआ है, ठीक है, एक बड़ी कॉरपोरेशन के अंदर, मतलब तो खुद आप जाके सर्वे कर लेना, आप डाटा, अब तो डेटा हमारे पास मौजूद है इन तमाम चीज़ों का, वी कैन ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड। तो खातून को एडजस्टमेंट में टाइम लगता है या एक बंदे को एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, ठीक है। ये बात तो तय है कि इस तरह की जितनी भी जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग, बड़ी बड़ी ये मैनेजरियल, जिसके अंदर मैसेज को और क्राउड्स को आपने डील करना, ठीक है, डीलिंग ज़्यादा है, सोशल प्रेशर ज़्यादा है, निगोशिएशन इन्वॉल्व है, सेल्स इन्वॉल्व है, वहाँ पे भाई ये मर्दों के करने के ही काम है, उन्हीं का ही टेम्परामेंट है। और आप अल्टीमेटली आप उठा के डेटा उठा के देख लें तो मर्द ही वो करते हुए पाए जाएंगे, ठीक है। तो ख़वातीन के लिए भी उन्हीं के हिसाब से चीज़ें, ठीक है, ये टीचिंग या आई थिंक डॉक्टर, ख़वातीन इस तरह के शोबे के जिनके अंदर फिज़िकल या मेंटल मतलब एग्जॉशन निस्बतन कम हो, निस्बतन कंपैरेटिवली कम हो, तो वो पेशे ख़वातीन बिल्कुल करती हैं। और मेरे ख्याल में वहाँ पे मतलब अब ओवरऑल भी एक डाटा कोई बंदा उठाए, वो कहे यार चलो जी मैं तमाम शोबाजात उठाता हूँ और मैं उनका एक वो निकालता हूँ, एनालिसिस करता हूँ कि कितनी प्रोपोर्शन मैन की है इस शोबे के अंदर, कितनी प्रोपोर्शन वुमन की है, कहाँ पे ख़वातीन का ऑटोमेटिक रुझान ज़्यादा होता है और कहाँ पे मर्दों का ऑटोमेटिक रुझान ज़्यादा होता है। अच्छा, एक ओवरऑल एक सेटअप बनेगा, उसके अंदर मर्दों का रुझान ओवरऑल जॉब मार्केट में ज़्यादा ही होगा, ठीक है, लेकिन ख़वातीन का कम होगा। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होंगी जहाँ पर ख़वातीन का एक ट्रेंड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बंदा उन चीज़ों को ज़रा डिवेलप कर ले, देख ले, तो ख़ातून पॉपुलेशन भी बिल्कुल जॉब करे, सारी ख़वातीन मेरी तरफ से जॉब पे जाएँ, ठीक है। लेकिन आप ये तो रहम करें ना, उस खातून ने एक बच्चे को भी पालना है, ठीक है। या तो आप कहें कि जी ये बच्चों वाला सिस्टम उड़ा दिया जाए, ये कोई एवोल्यूशन का एक म्यूटेशन थी जो एक ह्यूमन बीइंग के साथ हो गई और दूसरे के साथ नहीं हुई, तो मैन इज़ मोर ऑफ अ परफेक्ट बीइंग, सो सारे मैन नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगेन आपको औरत के वजूद से ही आप फिर नफरत कर रहे हैं ना, औरत का वजूद आपके लिए म्यूटेशन बन गया, ठीक है। तो इस तरह की मुझे कभी भी फील आती है कि जब ये इस तरह की बात करते हैं ना मर्दों से बराबर, उनमें यह खातून का एक अपना वजूद है, ठीक है। शी इज़ एन एंटिटी एंड अ कंप्लीट एंटिटी इन इट। आप उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उसके लिए चीज़ों को क्रिएट करो, या आप ना भी क्रिएट करो, आप मेहरबानी करो, चीज़ें ऑटोमेटिक सेटल अप हो जाएंगी, ठीक है, नेचुरल फ्लो के मुताबिक। आपने जेंडर स्टडीज़ का डिपार्टमेंट नहीं भी बनाया था, ठीक है, तो भी इंसानी माशरा चल रहा था और ख़वातीन बड़े अच्छे से खुश थी और अभी भी खुश हैं। आप थोड़ा सा जाके विज़िट पंजाब का चक्कर लगाएं, अंदर देहातों का, ठीक है। तो औरत नहीं है पीसीबी, आपको लग रहा है कि वो पीसीबी है, ठीक है, आपको हमदर्दी का हैज़ा हुआ है तो अच्छी बात है, इट्स गुड, बट स्टिल यू कैन गो एंड चेक देयर लाइफ्स, दे आर फुलफिल्ड, वेरी मच फुलफिल्ड, ठीक है। आप उनको पकड़ के खींच के भी आप यहाँ से उनको हुकूक दिला देंगे, वो छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि बेशक आप कहते हैं कि जी ये अपनी जहालत में खुश हैं तो दे आर हैप्पी। भाई इंसान को अल्टीमेटली पता है मैं कहाँ पे खुश हूँ और हर बंदा खुश रहना चाहता है, सो वट एवर। तो बात का खुलासा निकाला जाए, मुख्तसर किया जाए, और दूसरी बात ये कि फिर मेरे ख्याल में एक एक रिवेंज वाला ही वो आता मेरा, मैंने कहा यार भाई, अभी मैंने सर्च किया इससे पहले कि कोई मेंस इंटरनेशनल डे भी है, तो भाई नवंबर 19 मेंस इंटरनेशनल डे,
भी है, ये मुझे अभी पता लगा। लेकिन भाई उसे मनाता क्यों क्यों नहीं है कोई? ठीक है, क्या एज अ ह्यूमन बीइंग औरत ही सफ़र करती है? ठीक है, मर्द नहीं सफ़र करता? सारे मर्द इंजॉय कर रहे हैं, दे आर लिविंग इन अ पैराडाइज। क्या ऐसे है? तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अगर एक खातून जो है वो जॉब डिस्क्रिपेंसी फेस कर रही है, तो कितने मर्द नहीं करते हैं? ठीक है, कितने मर्द कितने किस्म की जॉब्स करते हैं, उनको छोड़ते हैं। ठीक है, वर्क हरासमेंट का शिकार औरतें होती हैं, तो कितने बंदे नहीं होते हैं? ठीक है, रिपोर्ट नहीं होता है ना। ठीक है, मर्द अपनी वो एक ईगो के चक्कर में उसको दाब लेता है। ठीक है, या उसी से वो अपनी मोटिवेशन बना के उसे अपस्केल करता चला जाता है, और मे भी इन्हीं फैक्टर्स की वजह से, इन्हीं जातियों की वजह से वो लोग फिर आगे जाके वही रिवेंज का साइकिल अगेन, वही रिवर्स साइकोलॉजी चलती है, और ठीक है वही साइकिल अगेन से चल पड़ता है। तो मे बी, तो क्या ये सब नहीं होता? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी और शिद्दत के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ मर्दों के साथ ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि भाई ये चीज़ें एंडेमिक है ना ह्यूमन सोशल बिहेवियर के अंदर। तो ख़वातीन के साथ चूंकि वो कम है तो हाईलाइट ज़्यादा हो जाती हैं, मर्दों के साथ चूंकि वो ज़्यादा है तो एक बड़े पूल के अंदर कोई मसला हो भी जाए तो वो इट डजेंट मैटर। ठीक है, और फिर मर्दों का एक वो है कि जी मर्द स्ट्रांग होता है, मर्द तो वो है जिसको दर्द नहीं होता और वो रोता नहीं है और यूं और वो, तो वो वाला भी एक सोसाइटी ने एक वो बनाया हुआ है। तो भाई फिर मर्द कहाँ पे जाए? ठीक है, मर्दों का भी एक बना देना आप हकूक़ का डे, जहाँ पे मर्द भी रोड पे निकलें, तो इट फील्स लाइक, मतलब ये कॉमेडी लगती है। ये बात करते हुए ये कॉमेडी लगती है, और ख़वातीन की बात करते हुए आपको लगता है कि आप बड़े हकूक़ के अलमबरदार बन गए हैं। तो भाई दोनों सूरतों के अंदर, हर दो सूरत के अंदर ऐसा नहीं है कि ख़वातीन गलत कर रही हैं या मर्द गलत करेंगे, ठीक है, या सही करेंगे। तो ये बात नहीं है, बात ये है कि हर बंदे के, हर जेंडर के अपने दायरा कार हैं, उनके हिसाब से उनके रोल्स नेचर ने तो डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, आप जितना मर्जी सर पैर काट लें, आप पुट्ठे होके आएंगे वहीं पे ही, आप नेचर के डिफाइंड रोल्स की तरफ आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जो आपके जेनेटिक आपसे रिक्वायरमेंट है ना, वो तो आपने पूरी करनी ही करनी है। ठीक है, आप नहीं करेंगे तो आप हो जाएंगे, क्या बोलते हैं उसे एवोल्यूशन के अंदर, आपको एवोल्यूशन ने पकड़ के, एवोल्यूशनरी प्रेशर्स ने पकड़ के आपको साइडलाइन कर देना, और जो लोग उसको करने को तैयार होंगे वो आगे आ जाएंगे। ठीक है, इट्स सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हिस्ट्री पूरी पढ़ी है आप, इसको वेरीफाई जाके करने के लिए बंदा कर सकता है। ठीक है, इस पर थीसिस बिल्ड हो सकता है। तो बहरहाल ये कि हर बंदा अपना अपना काम करे, बंदा या बंदी। ठीक है, और कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी जेंडर्स के दरमियान आपने रोला रपा डाल के रखना है तो वो भी डाले रखें, लेकिन बेहतर ये है कि इस डिस्कशन को फ़रोग दिया जाए, इस डायलॉग को किया जाए कि भाई किसका क्या रोल है, कौन किसके ऊपर ज़्यादती कर रहा है, और कौन किसकी ज़्यादती को कैसे रोक सकता है। ठीक है, म्यूचुअल डिस्कशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि औरतें मजलूम हैं और मर्द ही जालिम है, या मर्द मजलूम है और औरतें ही जालिम हैं। तो ऐसा नहीं है, दोनों जालिम भी हैं एक ही टाइम में और दोनों मजलूम भी हैं। ठीक है, तो इसको कैसे रोका जाए? ठीक है, इसका सद्भाव कैसे किया? सद्भाव नहीं होता। अच्छा, एक और मज़ेदार बात कि सद्भाव किसी चीज़ का होता नहीं है। एनर्जी ने तो भाई अपना चैनल तो चाहिए ना उसको। ठीक है, तो आप उसको चैनलाइज कर दें। एक वो गलत वे में इस्तेमाल हो रही है, गलत तरफ जा रही है, आप उसको इन अ राइट वे, मोर प्रोडक्टिव वे, उसको उस पोटेंशियल को चैनलाइज कर दें, तो इट विल हेल्प ह्यूमन स्पीशीज़ ग्रो और लिव मोर पीसफुली। सही हो गया। तो ये था जी थोड़ा सा ज्ञान जो कि मेरे जहन में चल रहा था, तो वो मैंने यहाँ पे कर लिया। और बाकी और भी बहुत सारे मौजू हैं, तो उन पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो हैप्पी वुमेंस डे एंड हैप्पी मेंस डे टू। ठीक है, एंड लिव इन म्यूचुअल पीस। बाय बाय।